Hello guys, good morning. I am Gulsha Khan from Icon School GGC. Welcome to my class EVS क्लास थर्ड क्वेश्चन आंसर डे 4। आज हमारी EVS की क्लास का डे 4 है। आज हमारा चैप्टर है हमारा सेकंड। यस ऑल स्टूडेंट, लुक एट द स्क्रीन। ये बुक है हमारी ग्रीनलैंड पार्ट थर्ड, क्योंकि हम थर्ड क्लास में हैं तो इसका पार्ट थर्ड आएगा। ये बुक आपको मार्केट से जल्द परचेज करनी है। चैप्टर फर्स्ट था हमारा ह्यूमन बींग्स, द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर के बारे में। ये हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसके बारे में कितने कान होते हैं, इसका कौन कौन सा फंक्शन होता है, इसके मेन पॉइंट्स, इसकी थ्योरी मैंने आपको ऐड करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है हमारा। आज हमारा चलेगा चैप्टर सेकेंड लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव वस्तुएं। चैप्टर सेकेंड लिविंग थिंग्स, क्लास थर्ड, डे 4। तो इसके मेन पॉइंट्स मैंने आपको ऐड कराए थे। अभी से देखो, लिविंग थिंग्स यानी सजीव चीजें। मेन पॉइंट्स कीप इन माइंड, देयर आर मैनी लिविंग थिंग्स। कई तरह की सजीव वस्तुएं होती हैं, सजीव चीजें होती हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, प्लांट एंड ट्री। जैसे कि कई तरह की सजीव वस्तुएं होती हैं, जैसे चीजें होती हैं, जैसे मानव प्राणी, एनिमल्स जानवर, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, प्लांट्स पेड़ पौधे एंड ट्रीज छोटे पेड़ पौधे और बड़े पेड़। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम स्पेशल फीचर्स। और जो भी सजीव चीजें होती हैं वो एक अलग तरीके का गुण रखती हैं। दोबारा देखते हैं लाइन्स को। देयर आर मैनी लिविंग थिंग्स, कई तरह की सजीव वस्तुएं होती हैं, सजीव चीजें होती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, प्लांट एंड ट्रीज, जैसे कि मानव प्राणी, जानवर, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे आदि। ऑल लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं, हैव सम स्पेशल फीचर्स, एक अच्छा विशेष गुण रखती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड यानी सभी सजीव वस्तुओं को आवश्यकता होती है एयर पानी, वाटर, एयर हवा, वाटर पानी एंड फूड खाने की, फॉर सर्वाइवल यानी जीवन यापन करने के लिए। सभी सजीव चीजों को जीवन यापन करने के लिए खाने, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। जैसे ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जैसे ऑल लिविंग थिंग्स यानी सजीव प्राणी नीड एयर टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए उनको हवा की आवश्यकता होती है। जैसे ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज, जैसे कि मानव प्राणी अपनी नाक के द्वारा सांस लेते हैं। उसी तरीके से लीव ब्रीथ फ्रॉम स्टोमेटा, जो कि पत्तियां होती हैं वो भी सांस लेती हैं। स्टोमेटा उसको हिंदी में बोलते हैं रंध्र के द्वारा। स्टोमेटा आर फाउंड ऑन लीव्स, जो कि स्टोमेटा होते हैं वो पाए जाते हैं पत्तियों के ऊपर, जो पानी के अंदर रहते हैं उनके ऊपर नीचे पाए जाते हैं। वैसे पौधों को तो नीचे पाए जाते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं। लिविंग थिंग लीव्स ब्रीथ फ्रॉम स्टोमेटा फॉर्म आर फाउंड ऑन लीव्स, जो कि स्टोमेटा यानी रंध्र बोलते हैं इसको हिंदी में, वो पत्तियों के ऊपर पाया जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर एंड फूड, और सजीव वस्तुओं को पानी की आवश्यकता होती है एंड फूड यानी खाने की। ह्यूमन बींग्स नीड वाटर टू ड्रिंक, जिस तरीके से मानव प्राणियों को पानी को पीने के लिए एंड बाथ नहाने के लिए आवश्यकता होती है, वॉश धोने के लिए एक्सेट्रा इत्यादि। एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक, और इस तरीके से जो जानवर होते हैं उनको भी नीड वाटर यानी पानी की आवश्यकता होती है, टू ड्रिंक पानी पीने के लिए एंड बाथ नहाने के लिए। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड, जो पौधे होते हैं उनको पानी की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि वो उस पानी से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। फूड इज द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और जो कि खाना है हमारे एनर्जी है फॉर लिविंग थिंग्स, सजीव प्राणियों के लिए, सजीव वस्तुओं के लिए। प्लांट्स आर द ओनली दैट कैन मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और सिर्फ पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स आर द ओनली, सिर्फ एक पेड़ पौधे हैं, दैट कैन मेक जो कि बनाते हैं फूड में खाना विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सूर्य की किरणों की सहायता से। वाटर यानी पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल एक्सेट्रा से, यानी कि जो हम सांस लेते हैं वो हवा जो चलती है उससे बनाते हैं। सनलाइट यानी सूरज से अपना भोजन बनाते हैं, वाटर से अपना भोजन तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं। जिस तरीके से प्लांट्स इससे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाता है वो। ऑल लिविंग थिंग्स हैव मूवमेंट, और सभी जो सजीव चीजें होती हैं वो मूवमेंट्स कर सकती हैं यानी चल फिर सकती हैं, एंड ग्रो, उनमें वृद्धि होती रहती है। इस तरीके से जैसे एक बीज
से एक पौधे का बनना, उसका भी वो भी ग्रो करता है। और इस तरह की मानव जो होते हैं ह्यूमन्स, वो भी एक छोटे होते हैं, जैसे बेबी बॉय, बेबी गर्ल, फिर बाद में एक गर्ल्स बॉय, मैन, वुमन, और लास्ट में वो ओल्ड हो जाते हैं, फिर लास्ट में वो डाई हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं। जब हम वृद्धि करते हैं तो हमारी बॉडीज में चेंजेस आने लगते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, और सारी सजीव वस्तुएं पैदा होती हैं। बिकम एवोल्यूट, वो ग्रो, वो बढ़ती हैं। ओल्ड, बूढ़ी होती हैं। ड्राई, मर जाती हैं। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस, और बहुत से जो प्लांट्स होते हैं रिप्रोड्यूस यानी जनन क्रिया करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीड्स, बीजों की सहायता से। ह्यूमन बीइंग्स लिव गिव बर्थ टू ए बेबी, जिस तरीके से मानव प्राणी एक बच्चे को जन्म देता है। एक बार और देखिए दोबारा गाइज, देयर आर मैनी लिविंग थिंग्स, कई तरह की सजीव चीजें होती हैं, सजीव वस्तु होती हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, प्लांट्स एंड ट्री, जैसे कि मानव प्राणी, जानवर, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम स्पेशल फीचर्स, और जो कि सजीव वस्तु होती है, सजीव चीजें होती हैं, उनमें सभी में एक अलग अलग गुण पाया जाता है, उनका एक अपना अलग गुण होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड, और सभी सजीव वस्तुओं को नीड मीन्स आवश्यकता होती है। एयर मीन्स पानी, एयर मीन्स हवा, वाटर मीन्स पानी, एंड फूड यानी भोजन की, फॉर सर्वाइवल यानी जीवन यापन करने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें इन सभी चीज़ों को नीड यानी कि एयर, हवा की, वाटर, पानी एंड फूड खाने की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, और सजीव प्राणियों को हवा की आवश्यकता सांस लेने के लिए होती है। ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज, जिस तरीके से मानव प्राणी अपनी नाक के द्वारा सांस लेते हैं। अब मानव प्राणी तो अपनी नाक के द्वारा सांस लेते हैं, पर पेड़ पौधे वो भी सांस लेते हैं। वो किस तरीके से लेते हैं, देखो, लिविंग लीव्स ब्रीथ फ्रॉम स्टोमेटा, यानी कि जो पत्तियां होती हैं हमारे पौधों पे, पेड़ पौधे होते हैं हमारे पास, के आसपास के होती हैं, एक पत्तियां होती हैं, उसको एक पाया जाता है स्टोमेटा, उसको बोलते हैं रंध्र। स्टोमेटा आर फाउंड ऑन लीव्स, और जो कि ये है स्टोमेटा, वो पत्तियों पर पाया जाता है, और ये बहुत सी जड़ों में और तनों में भी पाया जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, और सजीव चीज़ों को पानी की आवश्यकता होती है। एंड फूड, खाने की। ह्यूमन बीइंग्स नीड वाटर टू ड्रिंक, जिस तरीके से मानव प्राणी को पानी की आवश्यकता होती है पीने के लिए। एंड ड्रिंक एंड बाथ, और नहाने के लिए, वॉश, धोने के लिए, एक्सेट्रा। एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक, इसी तरीके से जानवरों को भी आवश्यकता होती है पानी की। वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए, एंड बाथ, नहाने के लिए। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड, और जो कि पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उनको पानी की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि वो अपना भोजन तैयार कर सकते हैं, और ये प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड, फूड इज द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और ये क्या है, एक एनर्जी का स्रोत है। फॉर लिविंग थिंग्स, सजीव प्राणियों के लिए। प्लांट्स आर द ओनली, और सिर्फ एक पेड़ पौधे ही हैं, डैट कैन मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, वो भी सूर्य की किरणों की सहायता से, पानी से, और कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल एक्सेट्रा, यानी कि सूर्य की किरण और पानी और उसमें जो वातावरण में गैसें पाई जाती है, उससे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स है मूवमेंट, और सभी लिविंग थिंग्स से मूवमेंट्स यानी चल फिर सकती हैं। एंड ग्रो, उनमें वृद्धि होती है टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम छोटे बच्चे होते हैं, फिर बड़े बन जाते हैं, फिर लास्ट में हम ओल्ड हो जाते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, और सभी सजीव वस्तुएं पैदा होती हैं, चीजें, मानव प्राणी पैदा होते हैं। बिकम एवोल्यूट, ग्रो, और उनके साथ समय के साथ वृद्धि होने लगती है। ओल्ड एंड डाई, और बाद में वो बूढ़े हो जाते हैं, और लास्ट में वो मर जाते हैं। और मोस्ट प्लांट यानी मोस्ट प्लांट, मुख्य पौधे ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस यानी कि विद द हेल्प ऑफ सीड, जो कि जनन क्रिया बीजों के द्वारा करते हैं, यानी कि एक बीज को डालने पर उसका अंकुरित होकर पौधे का निकलना। ह्यूमन बीइंग गिव बर्थ टू ए बेबी, जिस तरीके से मानव प्राणी भी एक बच्चे को जन्म देता है, उस तरीके से जो कि ट्रीज है वो भी रिप्रोड्यूशन करते हैं, यानी कि एक बीज से एक पौधे का निर्माण होता है। उसमें भी एक जैसे एक मिट्टी के अंदर एक बीज को डालने पर पौधा बन जाता है। तो ह्यूमन बीइंग्स गिव बर्थ टू ए बेबी, जिस तरीके से मानव प्राणी भी एक बच्चे को जन्म देता है। तो गाइस, ये तो हमारा चैप्टर 2 की मेन पॉइंट्स की थ्योरी, इसको आपको लर्न करना है।
LW है आपका सेम एज एंड लर्न मेन पॉइंट, सेम एज एंड लर्न द मेन पॉइंट्स। एंड चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क। गाइस आपको सभी को EVS की नोटबुक बनानी है, चाहो तो आप 4 लाइन की नोटबुक बना सकते हो या फिर 1 लाइन की। उसके अंदर आपको डालना चैप्टर फर्स्ट जो उसकी थ्योरी मैंने राइट कराई थी, डे फर्स्ट से ओपन करके आप राइट कर लेना, फिर चैप्टर सेकंड की थ्योरी टुडे वाला वर्क आप राइट कर लेना, ठीक है। आपका सेम एस है, सेम एस एंड लर्न द मेन पॉइंट्स एंड चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट द वर्क।